everyone, this is your tutor from MedEasy Biotechnology Education channel. As we have already covered the 7th part in the chapter number 5th of biochemistry, that is purines and pyrimidines. So पिछले 7 पार्ट में हम लोगों ने देख रखा है कि प्यूरिन्स और pyrimidines की सिंथेसिस कैसे होती है, इनके इंट्रोडक्शन एंड डिसऑर्डर्स, एंड ऑल्सो वी हैव सीन the specific enzymes and how the pathway occurs. So all these things have been done in the previous 7 part. So in this part we will see the metabolism of nucleotides and the conversion of a nucleoside monophosphate to nucleoside triphosphate. So as we all know that in the part number 7 we have seen the metabolism of nucleotides, but this was only for 2 marker question. Here we will briefly explain the metabolism of nucleotides, and this will be our last lecture for the chapter number 5th of biochemistry, that is purines and pyrimidines. And in this part we have cover whole the syllabus. So in overall 8 part we have covered the syllabus of purines and pyrimidines of unit number 5 of biochemistry. So let's start the part number 8 of that chapter. So मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हमारा मेटाबॉलिज्म न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होता है. सो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच न्यूक्लिक एसिड आर सिंथेसाइज्ड एंड डिग्रेडेड. न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज होगा या फिर डिग्रेड होगा, मतलब बनेगा या फिर टूटेगा. जब हमारा न्यूक्लिक एसिड जो है सिंथेसाइज होता है या फिर डिग्रेड होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. एज वी ऑल नो दैट मेटाबॉलिज्म इज फॉर्म फ्रॉम टू वर्ड दैट कंटेन्स टू प्रोसेसेस, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. In catabolism the product is degraded, it means it is converted into the smaller ones, and in the anabolism the product is combined to form a larger ones compound. So here the destructions of the nucleic acid is a catabolic reaction. जब हमारा न्यूक्लिक एसिड जब छोटे छोटे पार्ट में टूटता है या फिर जब उसका डिस्ट्रक्शन होता है तो इसको हम लोग कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं. और वही अगर हमारा न्यूक्लिक एसिड का एडिशन होगा या फिर वो जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा तो उसको हम लोग एनाबोलिक रिएक्शन बोलेंगे. एडिशनली द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स और द न्यूक्लियोबेसेस कैन बी साल्वेज्ड टू रिक्रिएट न्यू न्यूक्लियोटाइड्स. और हम लोग इसी के साथ ये भी कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स या फिर जो न्यूक्लियोबेसेस होते हैं, इनको हम लोग साल्वेज प्रोसेस की थ्रू सॉल्वेज करके दोबारा से हम लोग न्यू न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं. फिर हमारा न्यूक्लियोसाइड है और न्यूक्लियोटाइड है. जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है इसका मतलब होता है बेस प्लस शुगर, एंड न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट. इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि न्यूक्लियोटाइड में हमारा जो होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है, बट इन द केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड देयर शुड बी नो एनी फॉस्फेट ग्रुप. एंड न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म फ्रॉम द बेस प्लस शुगर, एंड ऑल्सो द न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म फ्रॉम द बेस प्लस शुगर इन एडिशन विथ फॉस्फेट ग्रुप. So endonuclease enzyme degrade DNA and RNA as at internal sites leading to the production of oligonucleotides. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक ऐसी एंजाइम होती है जो डीएनए और आरएनए का डिग्रेडेशन करती है. इट मीन्स इसको जो है वो तोड़कर सिंगल डीएनए के मॉलिक्यूल में या फिर इनको डिग्रेड कर देती है इंटरनल साइट्स पर, जिसकी वजह से हमारा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का जो है प्रोडक्शन होने लगता है. So DNA and RNA will be converted into nucleotides, and nucleotides will be converted into the nucleoside with the loss of the phosphate group, and nucleoside will be converted into the bases and then uric acid. This is the catabolism because the degradation of the nucleotides occur.
and here salvage and intercellular transports also occur, because here we have seen that the part of the nucleotides or nucleobases can be salvaged to recreate the new nucleotides. So conversion of now we will see the new topic, which is the last topic of that chapter, that is conversion of a nucleoside monophosphate to nucleoside ट्राईफॉस्फेट. सो हमारा न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट कैसे जो है न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. सो सबसे पहले हमारा जो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट जैसे कि AMP और GMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है, सबसे पहले ये डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे. इट मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ADP एंड GDP, विच मीन्स एडिनोसिन डाईफॉस्फेट एंड गुआनोसिन डाईफॉस्फेट, जिसको हम लोग ओवरऑल न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट कह सकते हैं. यहाँ पर जो हमारी एंजाइम यूटिलाइज होगी वो NMP काइनेज एंजाइम यूज़ होगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट से न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट में कन्वर्जन हो रहा है, तो हमारा न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेज एंजाइम यूज़ होगी और एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा. इट मीन्स ATP विल बी यूटिलाइज्ड, हियर द ADP विल बी रिलीज्ड. सो न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट जो है हमारा कन्वर्ट होगा न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, इट मीन्स ATP एंड GDP, विच इज़ द फाइनल न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट. एंड हियर द एंजाइम विल बी यूज्ड इज न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट kinase enzyme, and also here the utilization of energy occur. NMP means nucleoside monophosphate and NDP means nucleoside diphosphate. जो हमारा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड होता है वो डिग्रेड होता है हाइपोजेंथिन की तरह, एंड जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड होता है वो जेंथिन की तरह डिग्रेड होता है. सो these 2 points are as important point for your 1 marker question. Today we have covered the metabolism of nucleotides and the conversion of nucleoside monophosphate to nucleoside triphosphate. I hope both the point will be clear to you. Thank you so much for watching. Keep sharing and supporting. Thank you so much. Take care. Bye.